तो आप सब कैसे हो। मैं सुरेश सर भास्करनदी प्राथमिक विद्यालय अम्बीवली से। देखिए बच्चों, हमारा विषय है परिसर अध्ययन, कक्षा तीसरी है। उसमें मैंने आपको हवा हमारी आवश्यकता इसके विषय में ये पाठ पढ़ाया था, समझाया था। उसके बाद उसके अंदर कुछ स्वाध्याय थे, उसके प्रश्नोत्तर थे, उसमें प्रश्न थे। तो मैंने कहा था कि आप लोग उत्तर लिखिएगा, और आज हम वही उस स्वाध्याय में क्या मतलब प्रश्न के उत्तर हैं वहाँ पे बताने वाले हैं। देखिए विषयांश देखिए, हवा हमारी आवश्यकता। उसमें पहला प्रश्न दिया है रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। उसमें लिखा है आवश्यकता, जो रिक्त स्थान में भरना है वहाँ ऊपर लिखा हुआ आवश्यकता हवा और श्वासोच्छ्वास। अब इसमें देखिए रिक्त स्थान दिया गया है कि पहला रिक्त स्थान है कि रिक्त स्थान किस डायडस होते रहने के कारण सोए व्यक्ति की छाती ऊपर नीचे होती रहती है। तो इसके अंदर के रिक्त स्थान में क्या भरा जाएगा? श्वासोच्छ्वास भरा जाएगा। देखिए वहाँ पे लाल से लिखा हुआ है। फिर दूसरा है कि हमारे आसपास सभी ओर फैली हुई है रिक्त स्थान। तो हमारे आसपास सभी ओर क्या फैली हुई है? इसका उत्तर होगा हवा है। तो देखिए हवा लिखा हुआ है। तीसरा है मनुष्य की भांति अन्य सजीवों को भी हवा की होती है। क्या होती है? इसका उत्तर होगा आवश्यकता। देखिए आवश्यकता लिखा हुआ है। तो ये हमारे रिक्त स्थान की पूर्ति में रिक्त स्थान में क्या क्या भरना है वो आपको यहाँ पे लिख कर दिखाया गया है। अब देखिए बच्चों, उसमें नीचे दिया गया है क्या? नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं आपको। पहला प्रश्न है गुब्बारा फुलाते समय गुब्बारे में तुम क्या भरते हो? तो इसका उत्तर होगा गुब्बारे फुलाते समय गुब्बारे में हम क्या भरते हैं? हवा भरते हैं। तो उत्तर हो गया ये कि गुब्बारा फुलाते समय गुब्बारे में हम हवा भरते हैं। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, देखिए हमें हवा की आवश्यकता क्यों होती है? तो इसका उत्तर देखिए हमारे शरीर के सभी कार्यों का सुचारू रूप से चलना आवश्यक है, इसके लिए हमें हवा की आवश्यकता होती है। बहुत सिंपल। तीसरा है प्रश्न, देखिए तुम्हें कैसे ज्ञात होता है कि कुत्ता श्वसन करता है? तो बच्चों देखिए उत्तर में क्या लिखा गया है? सूक्ष्मता, यानी एकदम ध्यान से देखे, सूक्ष्मता एकदम बारीकी से देखे। तो बारीकी से यानी सूक्ष्मता से देखिए तो हमें कुत्ते की छाती भी ऊपर नीचे होती हुई दिखाई देती है, यानी ऊपर नीचे होती हुई दिखती है। इससे हमें ज्ञात होता है कि कुत्ता भी श्वसन करता है। बराबर है। और चौथा प्रश्न क्या है? बिल्ली को हवा की आवश्यकता किस लिए होती है? उत्तर इसका आपका होगा कि बिल्ली सजीव प्राणी है। कैसी प्राणी है? सजीव। बिल्ली सजीव प्राणी है और सभी सजीवों को श्वसन करने के लिए हवा की आवश्यकता होती है, अतः बिल्ली को भी हवा की आवश्यकता होती है बच्चों। अब यहाँ पे देखिए, ठीक है, अब इसके और नीचे देखिए, देखो बच्चों यहाँ देखिए सही या गलत बताओ। ठीक है। तो पहला प्रश्न है उसमें हमें हवा दिखाई देती है। उत्तर क्या होगा आपका? गलत, क्योंकि हमें हवा दिखाई नहीं देती है। दूसरा है श्वसन करते समय मछलियाँ पानी में घुली हुई हवा का उपयोग करती हैं। इसका उत्तर है सही, क्योंकि मछलियाँ पानी में जो हवा घुली रहती है उसे वह उसी के माध्यम से वह हवा उसे लेती है, मतलब श्वसन करती है। ठीक है। अब इसमें नीचे देखो ऊपर ही एक प्रश्न था कि आपका क्या उत्तर होगा, ये आपको देना था कि बहुत भीड़ भाड़ वाले स्थान पर सांस लेने में कठिनाई होने लगी तो हमें क्या करना चाहिए? ठीक है। तो आप अपने जो भी आपको लगे स्व से आप लिख सकते हो। फिर भी मैंने यहाँ लिखा है, देखिए इसका उत्तर ये है बहुत भीड़ भाड़ वाले स्थान पर सांस लेने में कठिनाई होने लगी तो हमें कम भीड़ भाड़ वाले स्थान पर या खुले स्थान पर क्या करना चाहिए? चले जाना चाहिए। ठीक है। क्या करना चाहिए? खुले स्थान पर चले जाना चाहिए। ठीक है बच्चों। अब इस प्रश्न उत्तर को आप बिल्कुल अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, देख रहे हैं, देख लीजिए, और इसका उत्तर आप लोग क्या करेंगे? अपने कॉपी में लिख लीजिए। ओके बच्चों, तब तक के लिए बाय।